तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और प्रश्न नंबर 10, 11 और 12 इसको गलती से भी मिस मत करना। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 6 जनवरी 2026, राजस्थान समसामयिकी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले एक मोटिवेशन देख लेते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छे अगर रिजल्ट लेने हैं तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, और लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। समझ रहे हो आप लोग? ये तो सोचते हो कि मैं बेहतर करूं, लेकिन जो बेहतर कर रहा है आप उससे भी बेहतर करने की कोशिश कभी नहीं करते हो। तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। और चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। 16वीं राजस्थान विधानसभा का पंचम अधिवेशन, जिसमें वर्ष 2026-27 का राज्य बजट प्रस्तुत किया जाएगा, किस तिथि से प्रारंभ होने जा रहा है? आपके ऑप्शन है 15 जनवरी 2026, 26 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026 या 1 फरवरी 2026। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 28 जनवरी 2026। ठीक है, 16वीं विधानसभा का 5वां अधिवेशन 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसकी अधिसूचना राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने जारी की है। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष याद रखना आपकी वासुदेव देवनानी जी है। ठीक है, और इसकी अवधि जो क्या होगी, लगभग 1 महीने की होगी। और एजेंडा वर्ष जो है 2026-27 का राज्य बजट है। ठीक है, और जो इसका जो आरंभ होगा वो राज्यपाल जो अपने हरिभाऊ कृष्ण राव जो बागड़े हैं उनके अभिभाषण से होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संचालित हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, जिसका निरीक्षण हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 100, 108, 139 या 181। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 181। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें राजस्थान संपर्क पोर्टल की, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल की हेल्पलाइन 181 जन शिकायतों के निस्तारण और संवाद का विश्वसनीय मंच है। ठीक है, और इसकी प्रकृति की बात करें तो एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है ये। ठीक है, और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा समय समय पर कॉल सेंटर का दौरा भी किया जाएगा इसमें। और प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी और समयबद्ध निस्तारण और फीडबैक देना रहेगा। इसका उद्देश्य है सुगम, पारदर्शी और त्वरित राहत प्रदान करना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर, तो ये देख लो ऊर्जा मंत्री कौन है अपने, हीरालाल नागर जी। तो ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर द्वारा सोमवार को किन दो विद्युत सर्किलों को कृषि सहित सभी श्रेणियों में 0 डिफेक्टिव मीटर सर्किल होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो आपके ऑप्शन है जयपुर और जोधपुर, ब्यावर और अजमेर, ब्यावर और डीग, टोंक और अलवर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है ब्यावर और डीग। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यावर, टोंक और डीग वृत्तों ने कृषि सहित सभी श्रेणियों में खराब मीटर बदलने में 100% सफलता हासिल की है। ठीक है, ऊर्जा मंत्री आपको याद रखना ही है कि हीरालाल नागर जी है। ठीक है, और श्रेणियों में बात करें तो कृषि सहित सभी उपभोक्ता की श्रेणियां इसमें शामिल है। और इसका लाभ क्या मिलेगा, बिलिंग में पारदर्शिता और बेहतर उपभोक्ता सेवा मिलेगी इसमें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना दोस्तों। ठीक है, सलुम्बर के बामनिया में टूटी पाइपलाइन को संपर्क पोर्टल की शिकायत पर पीएचडी विभाग ने 48 घंटे में ठीक किया। ठीक है, अजमेर डिस्कॉम्स के ब्यावर और अजमेर सर्किल अब पूर्णतः डिफेक्टिव मीटर मुक्त हो चुके हैं। तो आपके क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि पूर्णतः डिफेक्टिव मीटर मुक्त कौन कौन से जिले हो चुके हैं? ठीक है, तो अजमेर और ब्यावर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विधानसभा सत्र के पूर्व होने वाली सर्वदलीय बैठक राजस्थान विधानसभा के संसदीय इतिहास में एक नवाचार है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के दूसरे दिन आयोजित डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश सत्र के दौरान किस पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शिरकत की? तो आपके ऑप्शन है श्री विष्णुदेव साय या डॉक्टर मोहन यादव या श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या श्री नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिजीफेस्ट के डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश सत्र को संबोधित किया था। ठीक है, सत्र का जो विषय था वो है भारत का अगला प्लेटफॉर्म, स्केलेबल टेक और इनोवेशन। दोस्तों मारवाड़ी समाज की व्यापारिक क्षमता और जल बंवारे पर सहमति है, इसका उल्लेख है। ठीक है, और दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें पड़ोसी राज्यों के बीच निवेश और नवाचार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने डिजीफेस्ट 2026 में किस शीर्षक वाले संवाद सत्र के दौरान खेल, स्टार्टअप और जोखिम प्रबंधन पर अपने अनुभव साझा किए? तो आपके ऑप्शन है खेल ही जीवन है, नो फियर नो लिमिट्स, स्टार्टअप इंडिया राजस्थान, क्रिकेट और कॉर्पोरेट। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है नो फियर नो लिमिट्स। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग ने नो फियर नो लिमिट्स लेसन्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट अग्रेसिव ओपनर सत्र में साहस और टीम वर्क पर चर्चा की। ठीक है, संवाददाता की बात करें तो श्री महावर प्रताप शर्मा थे और मुख्य प्रमुख संदेश जो है वो है जोखिम लिए बिना प्रगति संभव नहीं, पर जोखिम नपातुला होना चाहिए। तो ये हर जगह लागू होता है दोस्तों की जैसे अगर आप भी अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जोखिम लेना पड़ेगा, और जोखिम क्या कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आपका जोखिम है। ठीक है, अगर कोई 4 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कोई 5 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जो वो पढ़ रहा है उससे आपको ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा कुल मिला के। ठीक है, तो जोखिम हर जगह आपको लेना ही लेना है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी द्वारा सत्र पूर्व की जाने वाली कौन सी महत्वपूर्ण पहल एक नवाचार के रूप में उभरी है? ठीक है, आपके ऑप्शन है डिजिटल प्रश्नकाल, सर्वदलीय बैठक की पहल, शून्यकाल का सीधा प्रसारण, जनता के बीच विधानसभा। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो है सर्वदलीय बैठक की पहल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक बुलाने का नवाचार किया है। इसका उद्देश्य जो है विधायी कार्यों और जनहितों के मुद्दों पर सुचारू चर्चा सुनिश्चित करना है, और राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक पहल है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। महत्वपूर्ण तथ्य है अपने महत्वपूर्ण तथ्य मैं इसको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये आपको सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। पहला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में पहचान की सराहना की है। नेक्स्ट है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा भारत में हॉकी सहित अन्य खेलों के खिलाड़ियों को पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा की क्या है ये अन्य खेलों के खिलाड़ियों को पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा की कमी है। ठीक है, शायद मिस प्रिंटिंग हो गया है मुझे लग रहा है। चलो नेक्स्ट आओ। राजस्थान डिजीफेस्ट समिट सरकार, उद्योग और स्टार्टअप के बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है। ठीक है, आओ नेक्स्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डिजीफेस्ट में आयोजित लीडरशिप बियॉन्ड लेबल्स सत्र के दौरान कितनी महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य वाली पहल पर चर्चा की है? तो आपके ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा 1 लाख। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मृति ईरानी जी ने 1 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने और 300 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के फंड पर चर्चा की है। कितने स्टार्टअप्स? 300। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर डिस्कॉम के उन सर्किलों का सही समूह कौन सा है जिन्होंने गैर कृषि श्रेणियों में 0 डिफेक्टिव मीटर की उपलब्धि अर्जित की है? तो आपके ऑप्शन है जयपुर दक्षिण, अलवर, टोंक, डीग, धौलपुर, बीकानेर, कोटा, बारा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर या उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जयपुर दक्षिण और अलवर, टोंक, डीग और धौलपुर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जयपुर डिस्कॉम के इन 5 सर्किलों को 0 डिफेक्टिव मीटर सर्किल होने का प्रमाण पत्र दिया गया है। इन्होंने सिंगल फेज और 3 फेज जो है वो गैर कृषि वाला जो खराब मीटर बदलने में सफलता पाई है। ठीक है, कुल उपलब्धि की अगर बात करूं तो जयपुर डिस्कॉम के सभी 18 सर्किल और गैर कृषि श्रेणी में 0 डिफेक्टिव मीटर मुक्त है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ जी, बिल्डिंग सिटीज ऑफ द फ्यूचर सत्र में किस अंतरराष्ट्रीय शहर के इंटरनेट सिटी मॉडल और इकोसिस्टम पर चर्चा की गई है? तो आपके ऑप्शन है सिंगापुर, न्यूयॉर्क, दुबई और लंदन। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है दुबई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुबई इंटरनेट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमार अल मालिक ने भविष्य के शहरों के निर्माण पर चर्चा की है। ठीक है, इसमें प्रमुख बिंदु जो है वो है भविष्य के शहर केवल बुनियादी ढांचे से नहीं इकोसिस्टम से परिभाषित होते हैं।
और वक्ता जो थे इनके वो है श्री अमार अल मलिक और श्री प्रशांत के गुलाटी। ठीक है, आ जाओ फैक्ट की तरफ चलते हैं अब। छोरो संभल के रहना रे, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है आजकल। ठीक है, आ जाओ फैक्ट की तरफ। पहला फैक्ट है, दुबई इंटरनेट सिटी मॉडल सरकार, उद्यम और प्रतिभाओं के संयुक्त इकोसिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट है, जयपुर कॉमिक कॉन में करण सिंह मैजिक और जसप्रीत सिंह के स्टैंड अप कॉमेडी सत्र प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को डिजीफेस्ट में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के संबंध में कौन सा विभाग जाति प्रमाण पत्र संबंधी समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सामाजिक न्याय विभाग, राजस्व विभाग, कार्मिक विभाग या गृह विभाग। इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है राजस्व विभाग। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जारी करने और उसमें विलंब संबंधी शिकायतों का निस्तारण राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और शिकायत के 2 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आपको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है, तो इसको अपन लगा लेते हैं इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच किस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसी समन्वय और सहमति बनाने का उल्लेख किया है? तो आपके ऑप्शन है सीमा विवाद, जल बंटवारा, जीएसटी हिस्सा या पर्यटन सर्किट। तो इसका जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा वो है जल बंटवारा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकारों ने जल बंटवारे के पुराने विवाद पर सहमति बनाई है। ठीक है, और महत्व की बात करें तो पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, बाकी पड़ोसी तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, तो ये एक बढ़िया उत्कृष्ट उदाहरण है कि चलो आपसी सहमति से जल बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ठीक है, और परिणाम क्या रहेगा इसका कि सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं को गति मिलेगी। ठीक है, बवारा लिख दिया यहाँ पे, देख लो, बंटवारा लिखना था, बवारा लिख दिया है ना, कोई नहीं, चलता है। हाँ, नेक्स्ट है, जयपुर कॉमिक कॉन 2026 जयपुर कॉमिक कॉन 2026 के अंतिम दिन आयोजित होने वाले इंडिया क्रिएटर्स जाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है केवल गेमिंग प्रतियोगिता, स्वतंत्र कलाकारों और मूल कहानियों को प्रोत्साहन, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना या पुरानी फिल्मों का प्रदर्शन। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है स्वतंत्र कलाकारों और मूल कहानियों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि इंडिया क्रिएटर्स जाम जयपुर एडिशन कलाकारों के बीच सहयोग और मूल कहानी कहने को प्रोत्साहित करता है। इसका समय की बात करें तो 6 जनवरी दोपहर 2:15 पे शुरू होगा। ठीक है, और क्षेत्र की बात करें तो कॉमिक्स, डिजिटल कंटेंट और एनिमेशन इसमें प्रमुख रहेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर क्वेश्चन एमसीक्यू एक बार फिर भी सही ढंग से नहीं देख रहे हो तो भी आप एक बार महत्वपूर्ण जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ आपको, ये बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, आपको सीधे सीधे परीक्षा में ये फैक्ट जो है देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ ध्यान देना आप। ठीक है, थोड़ा सा। बीकानेर नगर पालिका ने 181 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने पर गोविंद सिंह के क्षेत्र में त्वरित सफाई करवाई। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया क्रिएटर्स जाम कॉमिक कॉन कम्युनिटी में सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, राजस्थान संपर्क पोर्टल नागरिकों से समाधान के बाद फीडबैक और सत्यापन की सुनिश्चित करता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जन आधार में आय प्रमाण पत्र अपडेट करने संबंधी शिकायतों का समाधान किस विभाग द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या राजस्व विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग या वित्त विभाग। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। ठीक है, तो जन आधार डेटा अपडेट करने का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, केस स्टडी की बात करें तो
कोटा की शिवानी रजत का मामला इसमें सामने है। और बाकी समय सीमा की बात करें तो राजस्थान संपर्क दर्ज होने के 3 दिन में समाधान हो जाता है। ठीक है, अब देखो कहते हैं कि 3 दिन में हो जाता है, बाकी ग्राउंड रियलिटी तो आप लोग ही बताओगे कि कैसा क्या होता है। ठीक है, अगर वहाँ कहीं से कोई अगर वीडियो देख रहा है और ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु किस डिस्कॉम के सभी 18 सर्किलों को गैर कृषि श्रेणी में 0 डिफेक्टिव मीटर मुक्त बनाया जा चुका है? तो आपके ऑप्शन है अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, कोटा डिस्कॉम। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जयपुर डिस्कॉम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर डिस्कॉम ने गैर कृषि श्रेणी में अपने सभी 18 सर्किलों को 0 डिफेक्टिव मीटर मुक्त बना दिया है। ठीक है, और चेयरमैन की बात करूं तो आरती डोगरा होंगी। ठीक है, और उपलब्धि की बात करें तो तकनीकी और फील्ड स्टाफ के 1 वर्ष के कड़े परिश्रम का ये परिणाम है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं हम। ठीक है, राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 के दौरान आयोजित MSME एज ग्रोथ इंजिस सत्र में किस राज्य के MSMEDC, अरे वाह, हिंदी में क्या लिखा हुआ है देख रहे हो आप, MSMEDC के चेयरमैन ने भाग लिया? चलो बताओ, ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऐसे एस क्या लिखा है रे, MSME, अरे वाह, हिंदी में अलग लिखता है, इंग्लिश में अलग ही लिखता है। तो आंध्र प्रदेश MSMEDC के चेयरमैन श्री टी शिव शंकर राव ने MSME सेक्टर की चुनौतियों पर चर्चा की है। ठीक है, उल्लेख की बात करूं तो GST दरों में कमी से MSME और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। सिफारिश इसमें छोटी इकाइयों को शुरुआती चरण में सपोर्टिव नीतियों की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, पहला है टाई ग्लोबल बोर्ड के चेयरमैन मुरली बुक्कापट्टनम ने MSME सेक्टर की तरक्की में राज्यों की भूमिका पर संवाद किया। नेक्स्ट है वीरेंद्र सहवाग ने युवाओं को स्मार्ट बनने और सही घोड़े पर दाव लगाने की सलाह दी। ठीक है, जयपुर कॉमिक कॉन का कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट मंगलवार को रचनात्मकता और फैंडम के साथ संपन्न होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी अब करंट की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलो आपका दिन बढ़िया रहे, मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम। ठीक है, 5 बजे अपनी क्लास का टाइम है, तो अगर जिसको नहीं पता है वो भी 5 बजे आ जाना। ठीक है, और वीडियो देख लेना, बाकी अपलोड हो जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो।